अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, क्या आपके ट्रंप को दबे पांव लौटना पड़ेगा? अरे हां, क्योंकि अभी जब आपके ट्रंप आ रहे थे हमला करने के लिए अपना पूरा बेड़ा लेकर ना, तो उधर ऐलान हो चुका है कि जो ईरान है उसने परमाणु बम बना लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिर कैसे? अरे आखिर कैसे, जब कुछ समय पहले आपके इजराइल और आपके अमेरिका ने दोनों ने मिलकर आपके ही ईरान के पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया था, तो आखिर कैसे इसने परमाणु बम बना लिया? देखने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कुछ चुनिंदा देश हैं जो कि न्यूक्लियर बम रखते हैं। उसमें से भारत, पाकिस्तान भी एक है। उसी के साथ साथ चाइना, रूस, अमेरिका और भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान भी उसमें से एक बनना चाहता था। लेकिन आपका इजराइल कभी भी नहीं चाहता था कि इसके पास न्यूक्लियर बम आए। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि लगभग कईयों दिन की एक लड़ाई चली थी जिसके अंदर इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत घमासान युद्ध किया था और काफी घमासान गोलीबारी, बम गिराए थे। और इनका साथ दे रहा था आपका अमेरिका। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हो। अभी हाल फिलहाल जब से प्रोटेस्ट होना चालू हुआ, क्योंकि अमेरिका को भी पता चल चुका था कि यार देखो, ऐसे मार मोर कर ईरान को रोका नहीं जा सकता। ऐसा कहा जा रहा था कि जो ईरान है उसने लगभग जो यूरेनियम है ना, उसका 60% तक इनरिचमेंट कर लिया था। अरे यूरेनियम क्या होता है? देखो यार, जो एटम बम होता है ना, रिची से इतना खाली यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और उस यूरेनियम आप मान सकते हो, उसको इनरिच मान सकते हो शुद्ध करने के लिए, मतलब वो एटम बम में लग के फट सके उस हिसाब से बनाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग आपका ईरान कर ही रहा था। जब तक आपका यूरेनियम लगभग 90%, 95% से ऊपर इनरिच नहीं हो जाता, तब तक आप उसको एटम बम में डालकर फाड़ नहीं सकते। अभी तक आपका ईरान, ऐसा बताया जाता है कि 60% तक कर लिया था। फिर उसके बाद जो इजराइल था और जो अमेरिका था, उन लोगों ने मिलकर बमबारी की थी और पूरे के पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया था जहां पर यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा था। लेकिन हाँ, कई सूत्र ऐसे कहते हैं कि पूरी तरीके से बर्बाद नहीं किया था, क्योंकि वो जो आपका ईरान था ना, वो पहाड़ के अंदर घुसकर बना रहा था उसे यूरेनियम को। लेकिन फिर यह भी कहा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका B2 बॉम्बर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिया था, जो कि जमीनों के अंदर जाकर फटता है और पूरी तरीके से तबाह कर देता है। तो देखिए, इसमें दो रूप हो सकते हैं और दो चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा ये हो सकता है कि आप पता वाकई में बर्बाद कर दिया हो, तब तो आपका ईरान कई साल पीछे चला गया होगा इस न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए। लेकिन अगर हल्का सा भी बचा होगा तो आपका ईरान केवल कुछ महीना ही पीछे गया था। और अगर आपका ईरान बना लिया ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब क्यों खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान बनाने वाला है? देखने की कोशिश करोगे ना, लगभग अभी 2500 से ज्यादा लोग यहां पर मारे जा चुके हैं। क्यों मारे जा चुके हैं? अरे क्योंकि यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका जान रहा था कि इस हिसाब से नहीं रोका जा सकता, इनको इकोनॉमिकल लेवल से एकदम तबाह कर दो। और वाकई में तबाह किए, क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए और लोग वहां पर दंगा फसाद करने लगे। 2500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन फिर कोई सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कुछ ये भी बता रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा जान गई, क्योंकि अभी पूरा का पूरा इंटरनेट, वाईफाई सब कुछ ठप है। यहाँ तक कि वहां पर स्टारलिंक की सुविधाएं नहीं हो पा रही है, जो कि स्पेस से इंटरनेट देता है, वो भी ठप है। लेकिन अभी कुछ बताया जा रहा था कि कुछ समय पहले जो तेहरान है वहां पर थोड़ा इंटरनेट की सुविधा आई थी, लोग अपने घर द्वार पर बात कर ले रहे थे। लेकिन वापस से क्या पता बंद हो गया हो। तो इस वजह से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही। आप देखने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से लाशों की ढेर पन्नियों में भर भर कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन बवाल कहां से उठता है? देखो, बवाल तब उठता है जब इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुनाई जाती है ईरान द्वारा। कहा जाता है कि इसे फांसी चढ़ा दो। तब अमेरिका और बौखला जाता है और अमेरिका कहता है कि औकात हो तो चढ़ा कर दिखा, और अगर चढ़ाया फिर देख लियो क्या हश्र होगा। देखने की कोशिश करोगे तो अभी कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो भी ईरान के साथ हो गया और जो रूस है वो भी ईरान के साथ हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब युद्ध होगा ना, तो ये दोनों डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली भले सपोर्ट कर सकते हैं कि भैया हम भी कूद पड़े अपनी सेना लेकर। कोई डायरेक्टली अब नहीं कूदेगा। अरे वो 1990, 1970 की बात हुआ करती थी कि दूसरा देश भी आ जाता था, कूद जाता था अपना बेड़ा लेकर दूसरे को बचाने के लिए। अब ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा था कि जो चाइना है वो क्या पता ईरान को यूरेनियम दिया हो या फिर दे रहा हो,
जिसकी वजह से जो ईरान है वो अपनी न्यूक्लियर बम के काफी करीब हो। क्योंकि चाइना क्या चाहता है, अरे देखो ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा ना तो इससे चाइना को भी दिक्कत होगी। लेकिन चाइना क्या चाहता है, चाइना पूरी दुनिया में ना नंबर 1 इकोनॉमी में होना चाहता है, जीडीपी में होना चाहता है। कैसे, देखो यार अमेरिका क्या है ना, वो लगभग 30-32 ट्रिलियन तक है, चाइना यार 20 ट्रिलियन तक है। अब चाइना को 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन और जाना है, तब अमेरिका को पीछे कर सकता है। और अमेरिका को कैसे ये पीछे कर सकता है, जब ये अमेरिका को कहीं मतलब युद्ध में बझा दे, जैसे रूस है, और रूस तो अभी यूक्रेन के साथ बझा हुआ है। लेकिन अगर चाइना देखोगे, चाइना किसी के साथ नहीं बझा हुआ है, चाइना वही ताइवान को लेना चाहता है, उसको ले लेगा कभी भी। लेकिन अमेरिका कहीं नहीं बझा हुआ है, अमेरिका अपने आप को बझा ले रहा है, और उसमें भी अगर ईरान के साथ तगड़ा बच गया ना, तब अमेरिका ग्रो नहीं कर पाएगा। तब ये जो ब्रिक्स बन रहा है, और भी जो यूरोप के अंदर खुद की करेंसी वो लोग बना रहे हैं, यूरोपियन करेंसी, तो ये लोग डॉलर पर छोड़कर अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ब्रिक्स में लगभग 40% तक दुनिया में लोग ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो ब्रिक्स की कंट्री है वो आपस में ही दुनिया का 40% तक ट्रेड करती हैं। और चाइना जान रहा है ये सब, कि अगर अमेरिका कहीं बझा लंबे समय तक, फिर चाइना नंबर 1 बन सकता है। और चाइना नंबर 1 बनने के लिए ईरान की थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगा। हाँ, मतलब डायरेक्टली भले ना करे, इनडायरेक्टली कर सकता है। और अगर आपके ईरान के पास परमाणु बम हो गया, तो भाई साहब फिर आपके अमेरिका की भी औकात नहीं है कि आकर लड़ ले। क्योंकि ईरान इतना खिसिया चुका है ना, कि वो फिर उसके बाद जो स्टेप लेगा वो काफ़ी गंभीरतापन वाला होगा। देखने की कोशिश करोगे तो न्यूक्लियर फैसिलिटी इसकी जैसे कि अंडरग्राउंड में है। अंडरग्राउंड का मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ईरान के अंदर। ईरान में देखोगे तो ये ईरान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ईरान के अंदर यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ एरिया है। बीच में 2 रेगिस्तान है, मतलब नज़दीक रेगिस्तान है। अभी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी इंटरनेट बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे कहाँ ठीक चलेगा, भिखमंगा है भाई साहब ये। लेकिन अमेरिका की सेना ऐसी बताई जा रही है कि यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जा चुका है। क्योंकि आप देखोगे पहाड़ होने की वजह से इधर से अमेरिका ना अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जैसे कि कतर में है और अन्य जगह हैं, लेकिन यहाँ से अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ बीच में पहाड़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसकी ज्योग्राफी में ईरान के। लेकिन अगर इधर से अटैक करता है पाकिस्तान में घुस करना, तो यहाँ से काफ़ी आसानी से अटैक कर सकता है, सीधा बॉर्डर से अटैक कर सकता है। मतलब डायरेक्ट इंटरैक्ट हो जाएगा ईरान की आर्मी में और अमेरिका की आर्मी में, क्योंकि अमेरिका की आर्मी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आया है। और पाकिस्तान का हेल्प ऑपरेशन सिंदूर में इसीलिए पाकिस्तान का किया था अमेरिका, क्योंकि इसको पता था कि जब हमें पाकिस्तान का हवाई अड्डा या फिर सैन्य अड्डा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये भिखमंगा देश तुरंत दे देगा, बस इसका एक आध बार साथ दे दो। इस वजह से अमेरिका ने उस समय ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत का नहीं दिया था। क्योंकि भारत देखो सीधा साधा कंट्री है, ये नहीं इस्तेमाल करने देगा युद्ध के लिए, इसको पता था अमेरिका को, इसलिए इसने पाकिस्तान का साथ दिया और अब इस्तेमाल करेगा भी। लेकिन बहरहाल, क्या अभी आपका ईरान वाकई में परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है? देखो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ईरान के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान जो है वो अपने पहाड़ी एरिया के अंदर कई सारे ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटी और कई सारे ऐसे मिसाइल सिटी बनाया है, जो कहा जा रहा है कि उसे अब बाहर निकालने वाला है। और अगर बाहर निकाल दिया तो भाई साहब बहुत तगड़ा युद्ध हो सकता है। आप जब 2-2.5 हज़ार सुन रहे हो कि मारे लोग जा चुके हैं, तब 20-30 हज़ार डेली मारे जाएंगे, आप ऐसे सुनते रहोगे। ऐसे जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, वैसे अमेरिका और फिर ईरान का चलेगा, ईरान और इजराइल का चलेगा। तो यही पूरी की पूरी कहानी है। क्या अभी बनाया है कि नहीं बनाया है, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये केवल एक ही देश को पता होगा, वो खुद ईरान है, कि वो अभी परमाणु में कितना आगे तक जा चुका है। और बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी आया, एक परीक्षण हो गया, वो हो गया, ये सब फेक न्यूज़ हैं। जो मैंने आपको सही था वो बता दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।